आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप इसको गाँठ बाँध लीजिए, यही 2 चीज़ें आपका एग्ज़ाम क्लियर करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, सभी लोग खूब पढ़ते हैं, खूब नोट्स बना रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी उनका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होता है और ना होगा। Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0। दोस्तों आज बहुत ही दिन बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, फाइनली मैं उन सभी चीज़ों से कोप अप कर पाया हूँ। दोस्तों कोशिश करूँगा मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँ। तो दोस्तों यूपी पीसीएस का जैसे हमें पता है कि 27 अक्टूबर को पेपर लगा हुआ है, ठीक है? टाइम बहुत कम है हमारे पास। और दोस्तों जिनका प्रीलिम्स बार-बार क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। दोस्तों इट डज़न्ट मैटर कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है? जो भी प्रीलिम्स दे रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या फिर बहुत बार दे चुके हैं बहुत सारे लोग, उनका नहीं क्वालीफाई हो रहा है। दोस्तों उनका केवल एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप इसको गाँठ बाँध लीजिए, यही 2 चीज़ें आपका एग्ज़ाम क्लियर करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, सभी लोग खूब पढ़ते हैं, खूब नोट्स बना रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी उनका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होता है और ना होगा। रीज़न पता है क्या है? वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यस, आप क्या कीजिए, पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन नहीं हो रहा है उनका, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आपका वीक एरियाज़ कौन-कौन सा है, ठीक है? यही चीज़ जो बता रहा हूँ, यही एग्ज़ाम क्वालीफाई कराएगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं कराएगी, ठीक है? आप प्रैक्टिस सेट उठाएँगे प्रीवियस ईयर का, आप उसमें देखेंगे कि आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं बनने हैं, ठीक है? आप उनको लिखिए कि ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, उन पे दोबारा काम कीजिए। फिर बहुत सारे कोचिंग क्या करते हैं, अपने-अपने टेस्ट निकालते हैं, देह का हो गया, दृष्टि का हो गया, एक जय हो स्टडी करके हो गया है, ठीक है? ये बहुत सारे लोग अपने-अपने फुल लेंथ टेस्ट लेकर के आते हैं, आप इनके फुल लेंथ टेस्ट को लगा के देखिए। फिर इनका सॉल्यूशन भी आता है, ठीक है? आप इनके क्वेश्चन को देखिए, आप देखेंगे कि आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ रहा है, तीसरा चौथे ऑप्शन में आपको डाउट हो रहा है। लगता है कि आपको ना उसमें आपको लगेगा कि ये ऑप्शन तो मैंने ना लूसेंट में पढ़ा है और ना ही मुझे स्पेक्ट्रम में मिला है या फिर जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपको वो पॉइंट दिखा ही नहीं है, ठीक है? तो आप उनका सहारा लेंगे जो टेस्ट सीरीज़ का जो सॉल्यूशन आता है, समझ रहे हैं दोस्तों? आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना ही पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा क्योंकि दोस्तों आप जब एग्ज़ाम हॉल में प्रेज़ेंट होंगे, आपके सामने पेपर रखा होगा तो आपको ये लगेगा ना कि आप फर्स्ट टाइम पेपर को दे रहे हैं, ठीक है? तो वो प्रैक्टिस और वो साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट करना, वो आप घर पे करके जाइए। मैं आपको बार-बार ये बात बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस सेट दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इवन उनको रट डालिए। बात समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों होगा क्या इससे आपके अंदर जो बहुत सारी कन्फ्यूज़न आती है, ठीक है? कि आपको पहला पॉइंट तो पता है, दूसरा पॉइंट पता है, तीसरा चौथा नहीं आ रहा है, ठीक है? या तीसरा चौथा आ रहा है, पहला दूसरा पॉइंट नहीं आ रहा है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रही है और आ भी रहा है तो उसमें कन्फ्यूज़न है कि ये था या ये था, है ना? तो कन्फ्यूज़न को कैसे ख़त्म किया जाए, वो दोस्तों क्या हो सकता है बार-बार उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक? बार-बार सारी चीज़ें को इसको गुज़रेंगे, ठीक है? बार-बार सारी चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, बार-बार आप उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तब जाकर के आपको कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है? तो ज वैसा ही कोई ऑप्शन आएगा या इसके इर्द-गिर्द आएगा ऑप्शन आपके पेपर में, तो आप उसको टैकल कर ले जाएँगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है? तो मैंने आपको पहली चीज़ क्या बताई है, आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? आप देखिए ना, आपने कितना पढ़ लिया, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है, आपको जो भी नॉलेज है, वो क्या एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई हो पा रहा है, ठीक है? तो वो घर पे करके जाइए, ठीक है? अब जैसे कि 150 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ में पे क्वेश्चन होते हैं उनके, ठीक है? तो जब ये 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन एक साथ, ठीक है? एक साथ होने का मतलब क्या है, उसमें साइंस भी पढ़ा हुआ है, उसमें हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, पॉलिटी भी पढ़ी हुई है, इसमें सभी सब सेक्शन एक साथ आते हैं ना, तो आप उन 100 क्वेश्चंस को बहुत जल्दी लगाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी रटती रहती हैं, ठीक है? मेरा मानना है कि एग्ज़ाम तक की आप जब तक आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप रोज़ 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, चाहे वो पूर्वावलोकन के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे वो मॉक टेस्ट के पेपर हो, ठीक है? अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, है ना? तो आप उनको क्या कीजिए, कलेक्ट करके लगाने की कोशिश कीजिए। रोज़ कोशिश कीजिए कि 50 से 100 क्वेश्चन लगाएँ। दो को क्वेश्चन लगाएँ। दोस्तों
तब आपकी क्या हो जाएगी, एक आदत हो जाएगी, आप एक रिदम में आ जाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका पेपर बहुत आसानी से क्लियर होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, रिवाइज़। यस, आपने जो टेस्ट सीरीज़ भी आपने सॉल्व कर ली है, जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, जो भी आप प्रवलोकन से पढ़ चुके हैं, घटना चक्र से पढ़ चुके हैं, आप उसको रिवाइज़ बहुत बार करेंगे। ना मान लीजिए आप एक बार करके देख लीजिए, ठीक है? आप 7 दिन पहले कोई चीज़ पढ़ेंगे, 7वें दिन बाद जब आप उसको जाकर के एक बार रिवाइज़ करेंगे या फिर उसको याद करने की कोशिश करेंगे, उसमें से आपको 10 पॉइंट अगर याद किए थे, तो आपको 4 ही पॉइंट याद आएँगे, बाकी 6 पॉइंट आपको हो सकता है दिमाग से स्लिप कर गए, ठीक है? तो ये एक ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, ये सबके साथ होता है, इसमें प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको बस इसको कोप अप कैसे करना है, इसको टैकल कैसे करना है दोस्तों, वो ये है कि आप उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहेंगे, बार-बार वो चीज़ देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में फाइनली जाकर के सेट हो जाएगी। हो सकता है ऑन स्पॉट याद ना आए, ठीक है? बाद में याद आए, ठीक है? तो आप देखेंगे कि प्रीवियस हो सकता है आपको ऑन स्पॉट याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो कहीं न कहीं आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, ठीक है? फटाक से वो बाहर आ जाएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएँगे। दोस्तों ये 2 चीज़ें हैं, आप करके देख लीजिए, आपका प्रीलिम्स 100% क्वालीफाई हो जाएगा। और हाँ, ये तब होगा जब आपको एक सफिशिएंट नॉलेज होगा, हर एक टॉपिक के ऊपर एक पकड़ होगी, एक कमांड होगी, क्योंकि हमें पता है कि यूपीपीसीएस का जो पेपर है वो यूपीएससी की तर्ज पे आने लग गया है। अब थोड़ा फैक्ट कम आता है, आपको थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मेरी इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है दोस्तों? आपको पेपर तक की मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, ठीक है? और डिफरेंट कोचिंग से जो मॉक टेस्ट आते हैं वो सॉल्व करना है, पूर्वावलोकन के घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों ये आपका एक रूटीन होना चाहिए, एवरीडे रूटीन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कुछ नया ना पढ़िए, आप इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, उन्हीं को याद कर लीजिए, इन्हीं में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में, जो कि आपके एग्जाम को क्लियर करने में डेफिनेटली श्योर शॉट हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।